नमस्कार दर्शकों, मैं सुनील कुमार SC न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिव्य धर्म यज्ञ रोहतक में जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा समागम का आयोजन किया जा रहा है, आज वहां पर दूसरा दिन है। तो आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि यहाँ पर जो दूर दूर दराज से लोग आए हुए हैं, उनकी गाड़ियों के कुछ दृश्य दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार भक्तों को आते हुए दिखाए। जो संगत आ रही है भंडारे में, उनको ध्यान से देखिए कि लंबी कतारें जो गाड़ियों की आप दूर दराज तक देख रहे हैं, और उनको ऐसे व्यवस्थित तरीके से लगाया गया है कि कोई भी नियम की हानि नहीं है। जैसे कि और भी जो रोड चल रहा है उसमें कोई भी रुकावट ना आए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो कि अपनी गाड़ियों से निकलकर संगत भंडारे की तरफ चल रही है, जो कि आश्रम के गेट के द्वार हैं, उधर जा रही है। और आप देख रहे हो रोड पर सुरक्षा के इतने इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु है संत रामपाल जी महाराज के, वो सीटियों की मदद से जगह जगह पर और झंडा लेकर खड़े हुए हैं, ताकि किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति को कोई भी हानि या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर रोड पर कबीर परमेश्वर की कुछ जो लीलाएं हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं और उन पर अंकित किया गया है कि उनकी क्या क्या लीलाएं थी। भंडारे से संबंधित जो काशी में भंडारा हुआ था, वहाँ पर इतने संतों को वहाँ पर भोजन कराया गया था, वो आप देख सकते हो। हमारा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि आपको ये पूरी तस्वीरें दिखाए अच्छी तरीके से दर्शकों। और यहाँ पर बुक स्टॉल भी लगा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि युवराज सिंह को भी ये ज्ञान गंगा पुस्तक दी गई है। और ये मैथिली ठाकुर हैं, यहाँ पर भी इनको पुस्तक दी गई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। मैं दर्शकों को कहूँगा कि कैमरामैन दिखाए कि पुस्तकें जो संत रामपाल जी महाराज की हैं वो कौन कौन सी हैं। ज्ञान गंगा, जीने की राह, और यहाँ पर कुछ बहनें बैठी हुई हैं जो कि यहाँ पर सेवा कर रही हैं। मैं उन बहनों से कुछ क्वेश्चन करूँगा। नमस्कार बहन। सच्चाई जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है जी। तो बहन, जैसे कि आप यहाँ पर ये पुस्तकों की सेवा में लगी हुई है, इन पुस्तकों की कीमत का एक बार बताएं दर्शकों को कि कितनी कीमत है? जी, हमारे गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो भी यहाँ पे आता है उनको हम ये पुस्तक देते हैं, और पुस्तक की कीमत है सिर्फ 10 रुपये। 10 रुपये की ये हमारी, जैसे कि ज्ञान गंगा है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है, और दूसरी है जीने की राह। तो जो भी यहाँ पे आता है भंडारे में, तो उसको पुस्तक दी जाती है 10 रुपये। दर्शकों, आज अब हम आपको लेकर चलते हैं भंडारे की तरफ, जहां पर व्यवस्था बनाई गई है। और यहां पर जो भक्तजन भंडारा करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए सुविधाएं, जैसे कि बर्तन में देख रहे हो आप, प्लेटें अलग दी जा रही हैं, कटोरियां अलग दी जा रही हैं, और यहां पर चम्मच की पूरी व्यवस्था है। यहां पर जो सेवादार हैं वो अपनी पूरी जिम्मेवारी से सेवा कर रहे हैं। सेवादार हैं और उनसे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं। सलाद है, प्याज राम है, मूली राम है, अचार राम भी यहाँ रखा गया है। और अब मौसम जैसे कि दिख रहा है कुछ खराब है, तो उसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी यदि मौसम खराब होता है? तो परमात्मा की दया से वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है, और यहाँ भंडारे में तो पूरी व्यवस्था है भक्तों के लिए भी और जगत के लिए भी, और परमात्मा की तरफ से पूरा भंडारा। तो दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया है कि यहाँ जो मौसम खराब होने की वजह के लिए आगे की रणनीति इन्होंने बना रखी है। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार वो जगह दिखाए जहाँ पर ये बरसात के बाद भी भंडारा चालू रखेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के भगत ने बताया था कि बारिश यदि आती है तो उसके लिए भी एक व्यवस्था की गई है। ये देखिए, यहाँ पर टाटे पहले से ही तैयार कर रखी है। यदि मौसम खराब होता है तो अंदर वो भक्तों को भंडारा कराएंगे, और जो भी जगत के लोग आए हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये यहाँ पर जो भंडारा कर रहे हैं भगत, दूर दराज से आए हैं, उनको बैठने की कैसी व्यवस्था है और उनको भंडारा खिलाने की कैसी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक भगत के हाथ में एक बाल्टी है, एक अलग अलग प्रकार की बाल्टी है, जिसमें वो अलग अलग प्रकार की व्यंजन रखे हुए हैं, और वो प्रत्येक भगत के पास जाकर पूछते हैं कि आपको ये चाहिए, कितना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, हम अभी अंदर प्रवेश करने वाले हैं रोहतक आश्रम सिंहपुरा में, जो कि मेन गेट पर हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जो भी आने जाने वाला है उनकी कड़ी से पूरी तहकीकात से, तसल्ली से उसकी चेकिंग की जाती है, और फिर उसको एंट्री दी जाती है।
तो दर्शकों, जैसा आप देख रहे हो, यहाँ पर जो भी आश्रम में आते हैं उनके फ़ोन चार्जिंग करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा एक रूम बना गया है जिसमें कोई भी किसी का भी फ़ोन चार्ज करने के लिए वो दे सकता है और उनको टोकन दिए जाते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर जूते घर की भी व्यवस्था की गई है, जो कि आने जाने वाले के जूते चप्पल जमा कर किए जाते हैं ताकि गुम ना हो, और वे वापस जाते समय इनको टोकन के द्वारा वापस लेके जाते हैं। जैसे दिख रहा था कि दिव्य धर्म यज्ञ, और यहाँ पर यज्ञ की तरह ही ज्योतियाँ जलाई गई हैं जैसे कि पहले ऋषि मुनि जलाते थे। ये देखिए, आपको दिखाया जा रहा है पूरे अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक पूरा अच्छे तरीके से एक यज्ञ किया जा रहा है। तो दर्शकों, जिस प्रकार भक्तों की एक भंडारे की व्यवस्था है, उसी प्रकार यहाँ बहनों की अलग से भंडारे की खिलाने की व्यवस्था बनाई गई है ताकि कोई भी घटना ना हो और अलग से वे अच्छी तरीके से भंडारा ग्रहण कर सकें। मैं कैमरामैन हमारे आपको पूरी अच्छी तरीके से दिखाएंगे कि कहाँ पर प्लेटें लगाई गई हैं और कहाँ पर वो भंडारा कर रही हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपको बताया गया था कि यहाँ पर लड्डू और जलेबी का जो देसी घी का भंडारा चल रहा था, यहाँ पर एकदम ताज़ी जलेबी बनाकर आने वाले भक्तों को खिलाई जा रही है। ये देखिए कितने अच्छे प्रकार से इनको सजाया जा रहा, लगाया जा रहा प्लेटों में भरकर, और ये आगे भक्तों को खिलाई जा रही हैं। इसको जो जूठे बर्तन होते हैं जो भंडारा करने के बाद आगे भेज दिए जाते हैं, यहाँ पर उनकी धुलाई हो रही है। बहनें यहाँ पर बर्तनों को धोने का काम कर रही हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से और कितने अलग अलग पानी में निकाल रहे हैं वो बर्तनों को पूरे अच्छे तरीके से। देखिए कितनी बहनों की यहाँ पर सेवा लगी हुई है। यहाँ पर सतलोक आश्रम में एकदम ताज़ा भंडारा कराया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हो, इधर ये बहनें सेवा में लगी हुई हैं और ये यहाँ पर रोटियाँ बेलने का काम कर रही हैं। कितनी ज़्यादा संख्या में ये बहनें सेवा कर रही हैं। दर्शकों, हम पहुँच गए हैं जहाँ पर भंडारा तैयार किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ चावल धुलने का काम किया जा रहा है और अभी यहाँ पर चावल बनने वाले हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पानी में इनको धुलाया जाता है, और फिर ये देखिए बर्तन जिनमें ये चावल बनाए गएंगे ये कितने बड़े हैं, यानी इनकी जो लंबाई चौड़ाई है कितनी ज़्यादा है। इसमें कितने व्यक्तियों के लिए एक बार में खाना बनाया जाता है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोनू दास है। तो सर सोनू जी, ये जो कढ़ाई है इसमें एक यानी कि एक बारी में फर्स्ट में कितने भगत जीम सकते हैं जो कि यहाँ पे हैं? इस एक कढ़ाई में 10 कुंटल माल तैयार होता है। इसमें हज़ारों आदमी का खाना बन जाता है। तो अब हम जहाँ पर लड्डू जलेबी का एक स्थान बनाया गया रखने के स्टॉक के लिए, वहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर देखिए कितनी तादाद में जलेबियाँ कितने अच्छे तरीके से सजा कर लगाई गई हैं। हमारे दर्शकों को अच्छे तरीके से देखिए, ये लड्डू इधर, ये लड्डू जो आप देख रहे हो, इनका एक ढेर बना रखा है और इनको एक कपड़े से सुरक्षित रखा गया ताकि मच्छर मक्खी इनको ना इन पर कोई गंध फैलाए। और यहाँ पर एक सेवादार हैं, आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर ये जलेबियाँ कितने दिन से पहले चालू हो गई थी और कितने दिन तक ये चलेंगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि आप यहाँ की देख रेख में हो, कितने दिन पहले यहाँ पर जलेबी बनना स्टार्ट हो गई थी? 3 दिन पहले से ही जलेबियाँ बननी शुरू हो चुकी हैं। और देखिए आप कितना सारा हमारे पास जो है अभी चल भी रहा है, ताज़ा गर्म भी बन रही साथ साथ, और यहाँ पे भी कुछ बना के भी पहले से भी रखी हुई हैं जी। तो सर कितने दिन तक और आगे जलेबी ऐसे ही बनाई जाएंगी? अभी तो जी कल पूर्ण भोग लगेगा, तो कल तक भी चलती रहेंगी ऐसे जलेबी। ठीक है सर, धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको सतलोक आश्रम रोहतक सिंहपुरा आश्रम की पूरी कवरेज दिखाई है, ऐसे ही आगे भी दिखाते रहेंगे। मैं सुनील कुमार, ऐसे न्यूज़ चैनल, कैमरामैन धर्मजीत के साथ रोहतक।